हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सप्लेनेशंस। मैं सब गौरव कुमार और आज से हम लोग कवर करेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स को। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके इंजीनियरिंग करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये जो सीरीज मैं बनाने वाला हूँ अभी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ये यूपी टेक्निकल और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि उनके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये सीरीज़ तैयार की है और इंडिया के बहुत सारे कॉलेज में ये सब्जेक्ट चलता है। हो सकता है यही सिलेबस फॉलो हो रहा हो। जो ये यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज थर्मोडायनेमिक्स, वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स से, जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा पोर्शन इसका एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में आता है वो है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है। तो क्या है ये मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच? तो इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा क्या डिफरेंस है। सो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग जो अटेंशन है अपनी किस में फोकस करते हैं, किसी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे करते हैं विदाउट गोइंग इनटू मॉलिक्यूलर लेवल। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पे हम उसका एनालिसिस करते हैं, अटेंशन फोकस करते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा मैटर है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है। फिर सेकंड जो डिफरेंस है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में एनालिसिस जो होती है इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर, यानी ओवरऑल बिहेवियर चेक करते हैं ऊपरी तौर पे। ठीक है। जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की नॉलेज हमारे लिए जानना बहुत एसेंशियल है। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, सिंपल सा प्रैक्टिकल लाइफ का। कि सपोज एक बंदा है राम। अगर मैं कहता हूँ कि राम के 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, तो मैं उसकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राम के यहाँ पर निशान है, यहाँ पर चोट का निशान है, यहाँ पर कहीं तिल है, यहीं कहीं पर जली का निशान है, तो मैं उसकी छोटी छोटी बातें क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि अब मैं कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सिर्फ ओवरऑल बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते। जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोगों को उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी जरूरी है, तो हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में आपको कुछ ही प्रॉपर्टी चाहिए सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, आप सिस्टम को डिफाइन कर दोगे। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, जैसे प्रॉपर्टीज हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन्हें हम ह्यूमन सेंस से आसानी से सेंस कर सकते हैं या फिर इन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कमरे में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम कर सकते हैं यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो सेंस कर सकते हैं या इजीली आप मेजर कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जैसे मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके लिए आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो यार इस कमरे की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो रही है या इस कमरे की मोमेंटम इतना हो रहा है, नहीं कह सकते। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको किस अप्रोच में जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो ये प्रेशर टेम्परेचर आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में फॉलो कर सकते हो और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, इनके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जाना पड़ेगा। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट नहीं होगी। तो यहाँ से एक बात और निकल के आई कि माइक्रोस्कोपिक के लिए आपको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलेज चाहिए। आप सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जाना है तो क्या करना होगा आपको, तो आपको एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड चाहिए, आपको एडवांस मैथमेटिक फॉर्मूले चाहिए उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये भी एक डिफरेंस है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का। लास्ट जो हम डिफरेंस देखेंगे वो है कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है इसमें ये क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज की। जबकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या मानते हैं कि हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की अलग प्रॉपर्टी हमें मेजर करनी पड़ती है, हम उनका एवरेज नहीं लेते हर मॉलिक्यूल के अलग। जबकि मैक्रोस्कोपिक में हम एवरेज लेते हैं प्रॉपर्टीज का।
तो ये आपका था माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बीच डिफरेंसेस। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड कंट्रोल वॉल्यूम। थैंक यू।